हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद की जाती है सब अच्छे होंगे। तो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं और टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी में सर्वनाम के टॉप 30 क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर लिए गए हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं हमारी कितनी तैयारी हो गई है हिंदी में और सर्वनाम के अंदर। क्लियर। तो करते हैं धुआंधार प्रैक्टिस सर्वनाम से रिलेटेड। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। यूपी टेट और सुपर टेट को स्पेशल टारगेट करते हुए जो है इस वीडियो को बनाया गया है। सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। सही है। तो कौन कौन से समूह हैं वो, कौन कौन से ऑप्शन है, कौन, क्या, किसने, या फिर जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, या फिर जिन्होंने, उन पर, या उसको। तो लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा, जिसमें सभी सर्वनाम कैसे हैं, प्रश्नवाचक होने चाहिए। तो कौन सा राइट ऑप्शन है वह। तो इसमें राइट ऑप्शन है कौन, क्या, किसने। क्लियर। कौन, क्या, किसने जो है ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर, जो, सो। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है, या गुणवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जो और सो कैसे सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, या फिर अन्य पुरुष। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस आप कर सकते हैं। और जितने यह 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, इसमें कितने आपके क्वेश्चन सही हैं वो जो है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर टाइप करें। और जो भी आपका सुझाव आपको देने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकती हैं। ठीक है। यहाँ से रेगुलर क्लासेस आपको दी जा रही हैं, प्रैक्टिस सेशन डेली हर सब्जेक्ट का यहाँ यूपी टेट सुपर टेट को टारगेट करते हुए डेली यहाँ से दिया जा रहा है। तो अपनी अच्छी बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए जो है चैनल से जल्दी आप जुड़ जाइएगा और डेली जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर। क्योंकि प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं तैयारी आपकी सबकी बेहतर है और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय करनी है। तो इससे बेहतर जो है ऑप्शन आपके पास में और कोई नहीं है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। सही है ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे कैसा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। मैं और हम, मुझे, सही है, मुझको, ये सब कैसे सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर। आप, स्वयं, खुद। सही है। ये सब कैसे सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। क्लियर। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बताइए कौन सा सर्वनाम होगा इसमें। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं अपने आप मतलब स्वयं, तो इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है। निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस प्रकार किस भेद का उदाहरण है। सही है। तो आप में कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, या संबंधवाचक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। यूपी SSC वीडियो 2018 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है। सेकंड शिफ्ट में।
बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? वह आप ही चला गया। तो आप में कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, नहीं, ऐसी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो करते रहिए आप अपनी प्रैक्टिस, बने रहें लास्ट तक सेशन में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? कितने सर्वनाम हैं हिंदी में? 9, 10, 11, 12। तो हिंदी में टोटल सर्वनामों की संख्या है 11। ठीक है, जैसे मैं, हम, वह, आप। क्लियर? तुम, तू, ये सब कितने हैं कुल मिला करके? 11 सर्वनाम जो हैं हिंदी के अंदर दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद 5, 6, 7 या 8। तो कुल कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। क्लियर? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, और एक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? टोटल 6 सर्वनाम हैं, और उन 6 सर्वनाम में भी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 9, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप में कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो आप में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर क्वेश्चन में सर्वनाम दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम। आप कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। आप, स्वयं, खुद, ये सब कैसे सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है इसमें? नींद, रोग, सफाई या फिर कौन? बताइए कौन सा इसमें सर्वनाम है? नींद है, नींद सर्वनाम है, या रोग सर्वनाम है, या फिर सफाई सर्वनाम है, या कौन सर्वनाम है? तो जी हाँ, यहाँ पर जो सर्वनाम होगा आपका कौन। कौन कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है, कौन गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम होगा यहाँ पर? कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? कोई में, कोई शब्द में सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका अता पता कुछ नहीं। क्लियर? निश्चित नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष में मैं, हम। क्लियर? तो इसमें बताना है उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है। तो देखिए, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, या इससे या उन्होंने। बताइए कौन सा होगा इसमें। तो देखिए, उत्तम पुरुष में तो आता है मैं और हम, और तू और तुम किस में आता है? मध्यम पुरुष में। क्लियर? और वह और वे किस में आता है? अन्य पुरुष में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मैं, हम। ये क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। बताइए कौन सा इसमें सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखिए, पुरुषवाचक भी सर्वनाम का भेद है। कौन कौन से पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य। ये तीन तो हो गए पुरुषवाचक में। एक निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में आप, सही है, स्वयं या फिर खुद, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, इस तरीके से। प्रश्नवाचक में क्या,
कौन, कहाँ, सही है, कब, मतलब जहाँ प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड जहाँ होंगे तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बताएं कौन सा इसमें सर्वनाम नहीं है, तो गुणवाचक जो है एक सर्वनाम नहीं है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यही हमसे पूछा था कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं, सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यह मकान क्या है, ये संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो यह मकान क्या है, ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, मकान की विशेषता ही बता रहा है ये कि यह मकान है। ठीक है, और यह एक संकेत दे रहा है। ठीक है, तो यह कौन सा हुआ, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, क्या है रेखांकित पद में, चल रेखांकित पद कौन सा है इसमें, हम। ठीक है ना, हम। तो क्या है ये, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हम कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा सर्वनाम होगा यहाँ पर, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। स्वयं धोती है, स्वयं में कौन सा पुरुषवाचक होगा, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। क्लियर, तो बताइए कौन सा सर्वनाम होगा इसमें, निजवाचक सर्वनाम। वह उस काम को खुद कर रही है, सही है, जहाँ पर कोई भी काम अपने आप किया जाए या जिसमें खुद का बोध होता हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, किसमें, कोई में। तो कोई में कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, कोई। कोई कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष का, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रोता के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष का, और वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का या फिर प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, संबंधवाचक में, निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में, या निजवाचक में। तो कोई और कुछ कैसे सर्वनाम है ये, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर, इनका प्रयोग किस में करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है इनमें, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, या फिर निजवाचक। बताइए कौन सा सर्वनाम होगा इसमें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यहाँ एक संबंध स्थापित हो रहा है, जैसा करोगे फिर वैसा ही भरना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, क्या होगा इसका अविकारी रूप, अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का, वह, उन, उस, या फिर उन्हें। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह। क्लियर, क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ वह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा,
पंक्तियों में आप है। क्या है आप? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप कैसा शब्द है? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है? निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। क्लियर? उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है? कैसे? देखिए वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं इसका। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है यहाँ पर? संज्ञा। ठीक है? और वह स्कूल जाता है। अब जो हमने यहाँ पर एक शब्द क्या मिला हमें? राम। ये क्या थी? संज्ञा। ठीक है? किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि का नाम क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाता है वो। तो यहाँ पर क्या है? नाम है। ठीक है? तो ये क्या हुआ? संज्ञा। अब क्वेश्चन में क्या है? संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। अब जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि राम स्कूल जाता है। अब अगर फिर मैं कहूँ राम की, अगर मैं विशेषता बताऊँ कि राम अच्छा भी है, ठीक है, तो मैं कैसे कहूँगा? राम स्कूल जाता है और राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है? तब अगर हम दूसरे वाले सेंटेंस में राम की जगह अगर हम कह दें कि वह स्कूल भी जाता है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है और वह स्कूल भी जाता है, तो यहाँ पे हमने राम की जगह किस शब्द का यूज़ किया? वह का, कि वह स्कूल जाता है। तो ये जो वह डिनोट कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? राम के बारे में। ठीक है? तो सर्वनाम क्या करते हैं? सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर जो है बोले जाती हैं। ये क्या कहा हमने? पहले हमने राम के बारे में बताया कि राम अच्छा लड़का है। फिर अब राम को ही अगर हम कहें कि वह स्कूल भी जाता है, ठीक है, तो क्या अगर हमने वहाँ पे कि वह जो है स्कूल जाता है, तो यहाँ हमने राम ना लेकर के जो है वह शब्द का इस्तेमाल किया, तो यह वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर जो है अगर कुछ शब्द अगर प्रयोग किए जा रहे हैं उसी के नाम के लिए, तो वह जो है सर्वनाम कहलाती हैं। ठीक है? क्लियर है ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे अगला क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताएं। मुझे है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन या फिर यह? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? यह है। ठीक है? यह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? चलिए बाकी ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। क्या कैसा सर्वनाम होगा? ये प्रश्नवाचक। ठीक है ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा क्या। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? आज सर्वनाम से कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं। क्लियर है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? कुछ, कोई। सही है? ये सब कैसे हैं? अनिश्चयवाचक। कौन कैसा है? कौन, कहाँ, कब, ये सब हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं। और यह कैसा हो गया? यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है? अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? यह घोड़ा अच्छा है, कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? मतलब क्या है ये? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है ना? यह क्या है? यह की विशेषता, यह के बारे में बताना है। यह क्या चीज़ है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो यह क्या होगा? यह सर्वनाम होगा। क्लियर? यह क्या होगा? सर्वनाम होगा। और कौन सा होगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है ना?
निश्चयवाचक कि यह घोड़ा अच्छा है, सिर्फ एक उसी घोड़े के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में बताना चाहता है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई, कौन, जो, वह, बताइए इसमें। तो कोई कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। कौन प्रश्नवाचक। क्लियर, प्रश्नवाचक। जो संबंधवाचक, जो, सो, ठीक है, संबंधवाचक हो गया ये। और वह निश्चयवाचक। क्लियर है ना, निश्चयवाचक। चलिए ठीक, तो कौन सा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो, जहाँ पे शब्द आते हैं वहाँ निश्चय संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? मैं, हम, तू, कोई। तो देखिए पुरुषवाचक कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। उत्तम में कौन कौन से आते हैं? मैं और हम। अच्छा, मध्यम में कौन सा आता है? तू और तुम। क्लियर। अन्य में क्या था? वे या फिर वह। क्लियर। तो इसमें क्या कह रहा? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जब मैं उत्तम पुरुष हो गया, हम ये हो गया मध्यम पुरुष, ये भी है पुरुषवाचक से, और तू ये भी जो है, नहीं, मैं और हम क्या हुए? उत्तम पुरुष हुए दोनों, और तू और तुम मध्यम पुरुष हुए, और कोई क्या है यहाँ पर? ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है कोई। ये कैसे सर्वनाम हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 29, जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। तो जो और सो कौन से सर्वनाम में आते हैं? प्रश्नवाचक में, पुरुषवाचक में, निजवाचक में या संबंधवाचक में? बताएं। तो देखिए प्रश्नवाचक में कौन कौन से आते हैं? जैसे क्या, कब, ठीक, कहाँ, ये सब आते हैं आपके प्रश्नवाचक में। पुरुषवाचक में मैं, हम, क्लियर, तू या फिर तुम या वे या वह, ये दो आ गए पुरुषवाचक में। अच्छा, निजवाचक में कौन कौन से आते हैं? स्वयं, ठीक है, आप या फिर खुद। ठीक है, ये किस में आते हैं? निजवाचक में। संबंधवाचक में कौन से आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं जो, सो या जैसा या फिर वैसा। क्लियर। तो इसमें क्या पूछा था? संबंधित सर्वनाम को पहचानिए जो और सो से। तो जो और सो किस में आएगा? संबंधवाचक में। क्लियर। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। किसका? मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का। ये तो उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है, इसका मैं बताना है उत्तम पुरुष बहुवचन। तो क्या होगा इसका? बताएं। तू, तुम, वह, नहीं, हम या फिर तुम लोग। कौन सा होगा इसमें? तुम। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे 30। अब आप अपना यहाँ पे स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने आपके आंसर यहाँ, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल से। इसी तरीके आगे भी और आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। सभी टॉपिक्स पर जो है हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे चैनल से।